हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक न्यू वीडियो में। बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में रॉ अपने बेड पर लेटा होता है। उसके सामने वो स्क्रीन खुली हुई होती है। देन फिर रॉ कहता है, मुझे यह स्किल उस दिन डंजन में मिली। मैं कुछ समय से इस पर गौर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता कि यह क्या चीज है। नोटिफिकेशन में सिर्फ ये लिखा है कि मुझे यह स्किल मिली है, और यह नोटिफिकेशन में बता रही है कि मुझे हाइपर हिल स्किल मिली है। तभी रॉ के फोन पर कोजी का फोन आता है। रॉ कहता है, ठीक है, मैं वहाँ आ रहा हूँ। देन रॉ वहाँ पर पहुंच जाता है। कोजी उसको हाथ दिखाते हैं और कहते हैं, मैं यहाँ पर हूँ। रॉ कोजी से कहता है, सॉरी, आपको वेट करना पड़ा। कोजी कहते हैं, अभी हम तैयार नहीं है, चलो आओ थोड़ी देर बैठते हैं। देन कोजी रॉ से कहते हैं, क्या आपकी चोट अभी ठीक है? रॉ कहता है, हाँ, अभी तो फिलहाल ठीक है। देन रॉ अपने मन में सोचता है और कहता है, मैं कुछ ही दिनों में हाइपर हिल की बदौलत पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। कोजी काफी उदास मन से कहते हैं, डंजन में अधिकतर लोग बहुत बेकार हैं। आपको कॉम्बैक्ट एक्सप्लोरर बनने के लिए आपको एक भरोसेमंद लोगों की टीम की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे जितने भी एक्सप्लोरर्स हैं, उनके पास ऑलरेडी उनकी खुद की टीम है। तभी एक कॉम्बैक्ट एक्सप्लोरर डंजन से बाहर निकल के आके कहती है, रेयर सपोर्ट, आपका काम शुरू होता है। कोजी रॉ से कहते हैं, हम बाद में बात करेंगे, पहले हम अपना काम निपटा लें। देन फिर सपोर्ट टीम डंजन के अंदर घुसती है। कोजी और रॉ शॉक हो जाते हैं। देन कोजी कहते हैं, ये क्या चीज है? देन रॉ कहता है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। देन कोजी कहते हैं, यह एक रिजॉर्जेस डंजन है। तभी कोजी के शादी को एक चीज मिलती है और वो खुश होकर कहता है, यह एक शील्ड है के है, मैं बहुत लकी हूँ। देन वो जाके उल्टियां करने लगता है। कोजी उसको देखते हैं और कहते हैं, ये हमारे जीवन के लिए खतरा नहीं है, लेकिन उन्हें इकट्ठा करना एक बहुत बड़ा दर्द है। कोजी रॉ से कहते हैं, अगर मुझे पता होता तो मैं आपको फोन ही नहीं करता। देन फिर रॉ कहता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं यहाँ रहकर और भी कुछ जान सकता हूँ। देन कोजी कहते हैं, वेल, सब कुछ नहीं, यह एक झंझट है, चलो मुझे फॉलो करो। रॉ एक बहुत अजीब चीज को उठाता है और कहता है, यहाँ पर बहुत सारी अजीब चीजें हैं। कोजी कहते हैं, हम इसको यूज नहीं कर सकते। देन फिर कॉम्बैक्ट एक्सप्लोरर आते हैं और कहते हैं, हमने दुश्मन को हरा दिया है, कृपया इन दोनों को ले जाओ और सब कुछ साफ कर दो, हम कुछ खाना लेकर आते हैं। देन फिर कोजी कहते हैं, ठीक है, समझ गया। कोजी कहते हैं, चलो अंदर चलें। तभी हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है जिसमें वो रॉ के हाथ से अजीब चीज गायब हो जाती है और रॉ शॉक हो जाता है। देन रॉ कहता है, ये क्या हुआ? तभी कोजी पीछे से आवाज लगाते हैं और कहते हैं, तुम वहाँ क्या कर रहे हो, चलो साथ। देन रॉ मन में सोचता है और कहता है, क्या मैं इसे यहाँ पर ड्रॉप कर दूं? वो लोग अंदर जाते हैं और देखते हैं जमीन पर मॉन्स्टर की डेड बॉडी पड़ी होती है। तभी कॉम्बैक्ट एक्सप्लोरर कहती है, मैं घायलों को ठीक करने जा रही हूँ, तब तक आप लोग यहाँ पर सफाई कर दीजिए। कोजी कहते हैं, ठीक है, इसे हम पर छोड़ दीजिए। देन हम लोग को 20 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। रॉ सोचता है और कहता है, इसलिए डंजन का वातावरण तय करता है कि उसे क्या उगाना है। पहले वाले डंजन में काफी सारे मिनरल्स थे, यहाँ पे काफी सारे पौधे हैं। देन कोजी कहते हैं, वापस जाने का समय आ गया, क्या तुमने कुछ सारी चीजें इकट्ठा की या नहीं की? देन रॉ स्माइल देता है और कहता है, हाँ, बहुत सारी चीजें। देन रॉ आगे बढ़ता है और उसका पैर पत्थर से टकरा जाता है और उसके हाथ से वो सारी चीजें गिर जाती हैं। तभी रॉ का हाथ उस मॉन्स्टर की डेड बॉडी के ऊपर पड़ता है और फिर मॉन्स्टर की डेड बॉडी गायब हो जाती है। रॉ के बगल में खड़े हुए आसपास लोग शॉक हो जाते हैं। रॉ भी काफी शॉक हो जाता है और मन में सोचता है, ये क्या हो गया? तभी कोजी कहते हैं, 1 मिनट बचा है, लेकिन फिर भी मॉन्स्टर गायब हो गया। वेल, जो भी हो, हम लोग को यहाँ से वापस चलना चाहिए। तभी सब लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। देन फिर रॉ वहाँ से भागते हुए कहता है, कोजी सन, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। देन कोजी कहते हैं, ठीक है, समझ गया, मैं काम होने के बाद तुम्हें इनाम ट्रांसफर कर दूंगा। देन हम लोग को रॉ के फ्लैट का सीन दिखाया जाता है और रॉ उस स्किल को देख रहा होता है और कहता है, क्या इसका मतलब यहाँ की जांच करने का कोई समय नहीं था? देन फिर रॉ देखता है, स्क्रीन पर लिखा होता है, फ्लेक्सिबल माइसेलियम 2 प्राप्त हुए, अनुपयोगी माइसोलियम 1 प्राप्त हुआ। देन फिर रॉ शॉक हो जाता है और कहता है, क्या उस मशरूम ने इसे डिकम्पोस्ट कर दिया? मॉन्स्टर की डेड बॉडी और ब्लैक करंट बेकार है, इसलिए मैं इसे जंग को तोड़ने और आइटम में बदलने के लिए यूज कर सकता हूँ। मैं लकी हूँ जो मुझे ये स्किल मिली। इस अधिकार का उपयोग करके मैं अपने आप बना सकता हूँ। रॉ स्क्रीन की तरफ देखता है और कहता है, लेकिन मेरे पास खुद की रक्षा करने की ताकत नहीं है। अगर किसी और को इस अच्छी चीज के बारे में पता चला तो वह मेरा फायदा उठाएगा। देन रॉ कहता है, मुझे क्या करना चाहिए? मैं खुद इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं डंजन में अकेले जाऊँ। अगर मैं पीछे रहूँ तो मुझे मॉन्स्टर की डेड बॉडी को छूने का बेहतर मौका मिल सकता है, लेकिन अगर मैं स्किल को यूज करता हूँ तो हो सकता है मैं पकड़ा जाऊँ। मुझे ये स्किल बिना किसी की नजरों में आए यूज करना होगा, लेकिन यह हर बार आसान नहीं होगा। बस इतना ही मैं उन योजनाओं को आजमा सकता हूँ, लेकिन यह कोजी सन को परेशान कर सकती है। देन फिर रॉ कहता है, नहीं, मैं इसके लिए जाऊंगा, मैं इस स्किल का यूज धीरे धीरे कोजी सन को वापस भुगतान करने के लिए करूंगा। देन हम लोग को एक बहुत बड़ी हवेली दिखाई जाती है। उस हवेली के अंदर एक घायल व्यक्ति लेटा हुआ होता है। देन वहीं पे कजामी आते हैं और कजामी कहते हैं, तुमने पिता से बहस क्यों की और तुम डंजन में क्यों गए? देन फिर दूसरा बंदा कहता है, यह मेरी जिंदगी है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है भाई। देन कजामी कहते हैं, देखिए, अगर आप अपनी जान जोखिम में डालना चाहते
चाहते हैं तो और कुछ करना चाहते हैं तो मैं उसका सम्मान करूंगा, लेकिन अगर आप अब भी अपने परिवार की परवाह करते हैं तो अपने जीवन को सजोएं। एक एक्सप्लोरर बनना ही जीवन में एकमात्र चीज नहीं है। देन फिर कजामी पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं वेट। देन कजामी का छोटा भाई कहता है ब्रदर, मैं कजामी परिवार को छोड़ना चाहता हूँ। देन हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है जिसमें रॉ प्रैक्टिस कर रहा होता है। देन रॉ सोचता है अधिक मॉन्स्टर को अलग करने के लिए मुझे दो चीजों पर मेरे साथ संयोग करने के लिए कोई की आवश्यकता होगी। एक तरीका है कई नकली पहचान बनाना और उन्हें असली पहचान के साथ बदलकर इस्तेमाल करना। इस तरह अगर मैं गड़बड़ भी करूँ तो जोखिम का लेवल गिर जाएगा। और दूसरा उसे डंजन खरीदने के लिए और एक डी रैंक जंगल एक एसी रैंक डेजर्ट से बड़ा है। एक डंजन के अंदर की चीजें पर्यावरण पर निर्भर करती हैं, इसीलिए कुछ एक्सप्लोरर डंजन को बेच देते हैं। अगर आप भरोसेमंद खरीदार को नहीं बेचते हैं तो आपको बाद में पछतावा होगा। हमें डंजन को बेचने के लिए ट्रस्टेड व्यक्ति की जरूरत होगी। देन रॉ कहता है और मुझे क्या चाहिए। देन फिर तभी रॉ देखता है उसकी तरफ कोई आदमी चलकर आ रहा होता है। रॉ उससे पूछता है तुम कौन हो। मेरा नाम यशुकागे कजामी है, आपने पहले मेरी मदद की थी जब हम एक साथ डंजन के अंदर गए थे, क्या आपको याद है। देन रॉ कहता है हाँ मुझे याद है, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए। देन यशुकागे कहता है क्या मैं आपके साथ एडवेंचर पर चल सकता हूँ। देन रॉ शॉक हो जाता है, आपने कभी दुश्मनों से लड़ाई करते वक्त कभी हार नहीं मानी है ना। मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगा। देन रॉ कहता है अगर आप यहाँ आए हैं तो इसका मतलब आपने मुझे देखा है। देन यशुकागे कहता है बस एक बार मैं आपसे मिलना चाहता था, मेरा कोई ठेस पहुंचाने का आपको इरादा नहीं, मेरा किसी ऐसे व्यक्ति को फॉलो करने का पॉइंट नहीं है जिसके पास कोई एबिलिटी नहीं है, सो तुम अपने घर जाओ। देन रॉ अपने मन में सोचता है कुछ भी हो इसने मेरी हेल्प की तो हम लोग बराबर हुए, पर मुझे वो लोग अच्छे नहीं लगते जो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। दोबारा मुझे फॉलो मत करना और दोबारा मेरे से मिलने की कोशिश। देन इतना सब बोलने के बाद रॉ वहाँ से चला जाता है। पीछे से यशुकागे चिल्ला कर बोलता है वेट, मैं हार नहीं मानूंगा। देन फिर हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है जिसमें कोजी रॉ से कह रहे होते मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन कोई डंजन बेच नहीं रहा है। देन फिर रॉ कहता है ऐसा क्यों, कौन जानता है, लेकिन जाहिर है कि डंजन की उपस्थिति का पैटर्न बदल रहा है। यह जानकारी पाने के लिए काफी कड़ी मेहनत क्या डंजन की उपस्थिति सुसंगत नहीं हो सकती। कोजी कहते हैं ऐसी कोई चीज नहीं है जो कभी नहीं बदलती। अगर यह जानकारी सच है तो मुझे आशय है कि यह मानवता के लिए अच्छा है या बुरा। देन वो दोनों जब बात कर रहे होते हैं तभी यशुकागे उसको आवाज लगाता है। उसको देख के कोजी कहते हैं आपको पिछले आधे महीने से कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, ये कौन, क्या ये कोई स्टॉकर है। देन रॉ कोजी से कहता है मैं पहले भी उसके साथ एक टीम में था, तब से वह मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। देन कोजी स्माइल करके कहते हैं पॉपुलर हाँ, और फिर रॉ उसके पास जाता है और कहता है ये दोबारा काम नहीं करेगा। आप मेरे से बोलेंगे मैं तुम्हारे साथ एडवेंचर करना चाहता हूँ तो ये अब दोबारा काम नहीं करेगा, और तुम ये बताओ कि तुम्हारा गोल क्या है। देन यशुकागे कहता है यह झूठ नहीं है, मैं वास्तव में तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ और स्ट्रांग बनना चाहता हूँ, तुम बहुत स्ट्रांग हो। देन रॉ कहता है मैं और स्ट्रांग, आर यू सीरियस, मैंने कई बार कहा है कि मैं बस एक रेयर स्कॉट हूँ, तुम मेरा टाइम खराब करना बंद करो, तुम एक साधारण व्यक्ति तो हो नहीं, तुम्हारे पास घूमने के लिए बहुत सारे लोग हैं। देन यशुकागे कहता है मैं सीरियस, मैंने कई लोगों को स्ट्रांग देखा है बट मैंने किसी को आपकी तरह नहीं देखा जो इतना घायल होने के बाद भी अपनी पूरी जान लगाकर दुश्मन से लड़ाई करता है, मुझे सच में आपकी तरह बनना है। एंड देन रॉ कहता है मेरे स्वभाव और व्यक्तिगत के कारण मेरी तुलना हमेशा मेरे बड़े भाई से की जाती है और मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। देन रॉ अपने मन में सोचता है इसका बड़ा रॉ काफी शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है वेट अ सेकेंड, कहीं इसका बड़ा भाई। एंड देन रॉ अपने मन में नाना की बातों को याद करता है जिसमें नाना एक तस्वीर दिखा रही होती है। से कहती है देखो इसको बड़े भाई, ये एक 7 स्टार की तस्वीर है, बढ़िया है ना। देन रॉ फोटो को देखता है और कहता है 7 स्टार। देन फिर नाना कहती है हाँ फिलहाल जब सब साथ में थे तब मैंने यह तस्वीर ली। एंड देन रॉ यशुकागे से कहता है क्या तुम्हारा बड़ा भाई सुनशन कजामी है। एंड देन यशुकागे कहता है दैट्स राइट, वो मेरा बड़ा भाई है। रॉ अपने मन में सोचता है और कहता है मैंने सुना था कि उसका एक छोटा भाई है लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह ये है, पर्सनैलिटी वगैरह सब अलग है, उससे टोटली डिफरेंट है। एंड देन रॉ उससे कहता है मुझे तुम्हारी इच्छा पूरी करने की खुशी होगी लेकिन मैं एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता हूँ, मैं छोटे भाइयों या भागीदारों को नहीं लेता जिन्हें मदद की जरूरत हो। देन यशुकागे कहता है लेकिन मैं। देन कोजी पीछे से आवाज लगाते हैं, बोलते हैं रॉ से कि काम का समय हो गया। एंड देन रॉ जाने लगता है और कहता है हम बाद में मिलते हैं। तभी हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक डेड बॉडी पड़ी होती है मॉन्स्टर, उसमें से एक बंदा कहता है मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पे ये होगा, आज मेरी बेटी का बर्थडे है तो मुझे घर जल्दी वापस जाना है। एंड देन रॉ उससे कहता है इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, आप आगे बढ़े और अपने घर वापस जाए, मैं यहाँ पे सब संभाल लूंगा। ठीक है तो मैं सब आपके ऊपर छोड़ता हूँ, नेक्स्ट टाइम हम लोग पार्टी करें। एंड देन रॉ कहता है पिछली बार हमें कुछ नॉर्मल चीजें मिली थी, इस बार देखते हैं क्या मिलता है। तभी रॉ मॉन्स्टर को हाथ लगाता है एंड उसे इंक्रीज फिजिकल ड्यूरेबिलिटी स्किल प्राप्त होती है। एंड देन रॉ स्क्रीन की तरफ देखता है और कहता है यदि आप इसे रक्षा कलाओं के साथ मिलाकर परिचित करते हैं तो आपके शरीर में स्थायी काफी वृद्धि होगी। और तभी रॉ को कुछ पैरों की आवाज आती है, रॉ काफी घबरा जाता है। तभी एक व्यक्ति अंदर घुसता है और कहता है यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी वो बंदा आकर कहता है
आपने क्या किया यहाँ? रॉ काफी डर जाता है और सहम जाता है। रॉ उस बंदे से कहता है मॉन्स्टर की लाश पहले ही गायब हो गई थी, है ना? तभी दूसरा बंदा कहता है क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है। एंड देन रॉ अपने मन में सोचता है और कहता है मॉन्स्टर की बॉडी समय से पहले ही गायब हो जाने के लिए कोई बहाना ढूंढना पड़ेगा मुझे। क्या ऐसा कुछ भी है जो मैं कह सकता हूँ जिससे वो मान जाए और मुझ पर विश्वास कर ले? बट वह सेटिस्फाई नहीं होगा। तभी दूसरा बंदा अपनी तलवार निकाल कर रॉ के पास आगे बढ़ता है। एंड देन रॉ घबरा कर बोलता है, मैं कुछ ही देर पहले यहाँ आया हूँ, इसलिए ईमानदारी से मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है। डंजन बंद होने वाला है, चलिए सबसे पहले यहाँ से निकले। एंड देन दूसरा बंदा अपने मुक्के से रॉ के ऊपर बहुत जोरदार वार करता है और कहता है क्या तुम मुझसे खिलवाड़ कर रहे हो? मैंने 10 मिनट पहले अपनी आंखों से मॉन्स्टर को मरते हुए देखा। यहाँ तुम्हारे पास लास्ट मौका है, मुझे सच बता दो। इसी के साथ हम लोग चैप्टर को एंड करते हैं। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, एक और बात, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो मैं इसको कंटिन्यू, अदरवाइज मुझे कोई और स्टोरी सजेस्ट करिए। तब तक के लिए बाय बाय।